एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट लास्ट उससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट, उसी में बताए थे कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल को काउंट कैसे करते हैं। आज बता रहे कि इओसिनोफिल को काउंट करते हैं कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब तो मालूम होगा कि एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नंबर निकालना, ये रियल नंबर पता करना इओसिनोफिल का, कि ब्लड में एग्जैक्टली इओसिनोफिल कितना है। इसी पता करने के मेथड को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। और कैसे काउंट करते हैं ये भी बता रहे हैं। जब ये मालूम होगा कि इओसिनोफिल क्या है, तो ये एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है। 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है, मालूम है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसी में से 5 में से एक जो टाइप है इओसिनोफिल है, इसी का काउंट करना है। इससे पहले भी मालूम है टीएलसी पढ़े थे, टीसी और डीसी पढ़े थे, जिसको टीएलसी या डीएलसी बोलते हैं। तो उसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट डीसी जो किए थे, तो उसमें 5 टाइप का जो डब्ल्यूबीसी है, 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी निकाले थे, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज निकाले थे कि एवरेज जो है कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है। उसी परसेंटेज को लेकर के इसमें एब्सोल्यूट से निकाला जाता है रियल नंबर के एग्जैक्टली कितना होता है। उसमें सिर्फ परसेंटेज पता चला था, लेकिन एब्सोल्यूट निकालने के लिए भी आपको पता होना चाहिए टीएलसी और डीएलसी किया होना चाहिए, तब एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो बता रहे हैं। और इस वीडियो में लो इओसिनोफिल काउंट क्या होता है, हाई क्या होता है, उसका काउजेज और सिम्टम्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो है कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट क्या होगा, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसको। तो एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करने के लिए, मतलब एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए, जो परसेंटेज निकाले थे इओसिनोफिल का, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट से। मतलब टीएलसी जो किए थे और डीएलसी जो किए थे, तो डीएलसी में इओसिनोफिल का परसेंटेज निकाले थे कि कितना परसेंट इओसिनोफिल है, और टीएलसी में टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट किए थे, यानी कि टोटल कितना नंबर है डब्ल्यूबीसी का, वो निकाले थे। तो इन्हीं दोनों की मदद से इओसिनोफिल काउंट करते हैं। परसेंटेज इओसिनोफिल का के परसेंटेज को टोटल डब्ल्यूबीसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो निकलता है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, यानी कि रियल नंबर ऑफ इओसिनोफिल का पता चलता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। सबसे पहले तो टीएलसी कर लिया है, टीएलसी बोले उसको, या टीसी बोले, या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोल सकते हैं, या टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो टीएलसी अगर किया हुआ है और टोटल मेरा डब्ल्यूबीसी निकला है 8000 mm³, और इओसिनोफिल डीएलसी किया है, डीएलसी करके हमको पता चला कि इओसिनोफिल का परसेंटेज कितना है, 3% है। तो अब हम निकालेंगे AEC, यानी एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। तो एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है AEC का, टोटल डब्ल्यूबीसी को मल्टीप्लाई करेंगे इओसिनोफिल और डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे यहाँ पे भी बताएं कि इओसिनोफिल 3% है और टोटल डब्ल्यूबीसी 8000 निकाला है टीसी और डीसी से। टीसी से ये, डीसी से ये, यानी टीएलसी से ये, डीएलसी से ये, जो भी बोल सकते हैं, टीसी डीसी बोले या टीएलसी डीएलसी बोले। तो 8000 ले लिया, 3 ले लिया, डिवाइड किया 100 से, तो 100 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 80 बचेगा और 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। अब इसको पॉइंट अगर में मतलब इसको 0 अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे 0.24 इंटू 10⁻, सॉरी 0 पॉइंट, इसको 0 इसका बाहर निकाल देंगे 240 का, तो 0.24 इंटू 10⁻³ mm³, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट, यानी रियल नंबर निकल जाएगा इओसिनोफिल का। अब वहाँ पे जब इसका डेफिनेशन बताए थे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि कैसे निकलता है इओसिनोफिल काउंट, तो परसेंटेज ऑफ इओसिनोफिल मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यूबीसी। तो वही बताया है, जैसे यही है, टोटल डब्ल्यूबीसी को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है इओसिनोफिल के परसेंट से। तो परसेंटेज जब बनाते होंगे तो पता होगा कि परसेंट, और यहाँ पे अगर लगा रहता है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल डब्ल्यूबीसी इंटू इओसिनोफिल बाय 100। तो इस तरह से एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका नॉर्मल वैल्यूज दिया हुआ है सबका, तो इओसिनोफिल का भी दिया हुआ है कितना से इतना के बीच होना चाहिए। तो
ये उससे अगर इससे ज़्यादा होगा तो हाई इओसिनोफिल होगा, इससे कम आएगा तो लो इओसिनोफिल काउंट होगा। अब यहाँ पे है कि हाई इओसिनोफिल काउंट होता क्या है। तो हाई इओसिनोफिल काउंट को ही हम इओसिनोफिलिया भी कहते हैं। और अगर नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है अगर इओसिनोफिल काउंट, तो इसी को बोलेंगे इओसिनोफिलिया या फिर हाई इओसिनोफिल काउंट। अब इसका काउजेस बताया हुआ है कि हाई इओसिनोफिल काउंट का होता क्या क्या कारण है। तो अगर कोई एलर्जिक डिसऑर्डर हो, जैसे अस्थमा है या हे फीवर है या ऑटो इम्यून कंडीशन बताया तो पहले भी कि अपना ही सेल जो है अपने ही सेल को हार्म पहुंचाता है, तो उसको ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद पैरासाइट या फंगस से कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या किसी मेडिकेशन या मेडिसिन लेने से रिएक्शन है, या एक्जिमा है। एक्जिमा करने का मतलब स्किन पे इचिंग है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस आ जाता है, रैशेस, तो ये प्रॉब्लम है। या ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, या फिर कोई भी ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। और इसका सिम्टम्स दिया हुआ है। जब इओसिनोफिलिया होता है यानी कि हाई इओसिनोफिल होता है, तो प्रॉब्लम क्या क्या दिखता है, सिम्टम्स क्या क्या, लक्षण जो बोलते हैं क्या क्या होता है। तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग फूड, मतलब खाना खाएंगे तो ऑसोफेगस से आसानी से फूड नहीं जाता है अंदर, स्वेल करने में प्रॉब्लम होता है। फूड का बैकफ्लो हो सकता है खाने के बाद। एब्डोमिनल पेन, यानी कि एब्डोमेन में पेन होता है। एब्डोमेन का रीजन मालूम होगा, स्टमक जिस रीजन में रहता है एब्डोमेन होता है, तो वहाँ पे पेन हो सकता है। समटाइम फूड जो है स्टक हो जाता है, फंस जाता है ओसोफेगस में। चेस्ट पेन होता है, हार्ट बर्न यानी कि जलन जैसा फील होता है हार्ट में। ये सब सिम्टम्स होता है जब हाई इओसिनोफिल होता है ब्लड में, यानी कि इओसिनोफिलिया होता है। इसके बाद है लो इओसिनोफिल। तो लो इओसिनोफिल काउंट को कहते क्या है, तो इओसिनोपेनिया कहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल नंबर से, नॉर्मल रेंज से इओसिनोफिल कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो उसको बोलेंगे लो इओसिनोफिल काउंट या फिर इओसिनोपेनिया। इसमें इसका काउजेस क्या होता है कि अल्कोहल, अगर ज़्यादा एडिक्शन है अल्कोहल का, या फिर स्टेरॉयड हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, ये अगर बढ़ जाए, या स्टेरॉयड जो मेडिसिन आता है आर्टिफिशियल मैनमेड, वो अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी कम हो जाता है। स्ट्रेस के कारण भी इओसिनोफिल कम हो सकता है। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें इसको हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। यही चीज़ें कॉर्टिसोल बढ़ जाने के कारण इसको बोलते हैं। जो डिजीज़ होता है कुशिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें फैटी हम्प बिटवीन शोल्डर्स और अराउंड, बिटवीन शोल्डर्स के बीच में एकदम फैटी, मतलब ज़्यादा मसल्स लगेगा, फेस राउंडेड रहेगा, पिंक या पर्पल कलर का या रेड कलर का स्ट्रेच मार्क्स दिखेगा शोल्डर्स के ऊपर। तो ये कंडीशन होता है कुशिंग सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम या इस डिजीज़ में भी एओसिनोफिल का काउंट लो हो जाता है। तो अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।